हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ट्रेडिंग ब्लॉग 75 डेज ट्रेडिंग चैलेंज डे 90। चलिए देखते हैं कि आज मैंने क्या प्रॉफिट और लॉस किया। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आज मैंने क्या ट्रेड किया। फ्रेंड्स आज मार्केट जब खुला तो पहली कैंडल, ये ग्रीन वाली कैंडल आप देख सकते हैं, ये कैंडल थी पहली कैंडल। पहली कैंडल में मार्केट बुलिश दिख रहा था, बट उसके बाद मार्केट अगली ही कैंडल से मार्केट गिरना चालू हो गया। फिर मार्केट थोड़ी देर साइडवेज हुआ, फिर 2-3 कैंडल में गिरा। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज हो गया। 60 70 50 60 पॉइंट की रेंज में रहा मार्केट। यहाँ पर मेरा कोई सेटअप नहीं बना था और फिर मार्केट ने मेरा सेटअप बनाया। ये वाली कैंडल में सर्कल बना देता हूँ। ये वाली कैंडल थी, ये कैंडल थी 1:50 की कैंडल पे मेरा सेटअप बना। मैंने एंट्री ली और उसके बाद अगली ही 2 कैंडल में मेरा एसएल हिट हो गया। मैं मार्केट से फिर एग्जिट हो गया। फिर सेकंड टाइम मेरा सेटअप बना इस कैंडल में। ये बिग कैंडल दिख रही है जो फिर मतलब यहाँ पर एक सपोर्ट था, उसे फिर ब्रेक किया मार्केट ने। तो उस टाइम पे मैंने री एंट्री ली। ये लगभग 3 बजे की कैंडल थी और यहाँ पे मैंने पहले तो 1:2 का टारगेट रखा था, बट जब मैंने एंट्री ली तो मैंने देखा कि प्रीमियम डिके हो रहा था। प्रीमियम उतना फास्ट मूव नहीं कर रहा। ये स्पॉट चार्ट है, ये तो उतना बढ़ रहा था मगर प्रीमियम उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखा रहा था। इन द मनी का प्रीमियम भी, इसी वजह से फिर मैंने 1:1 पे ही एग्जिट कर दिया। ऊपर से फिर उस टाइम भी नहीं बचा था ना, दिन क्लोज होने में टाइम भी नहीं था ज़्यादा। तो प्रीमियम अगर बढ़ रहा होता तो मैं थोड़ी देर होल्ड करता 10 मिनट और, बट प्रीमियम में नहीं बढ़ रहा था तो मैंने 1:1 पे कट कर दिया था इस ट्रेड को, सेकंड ट्रेड को। बाकी आज सीखने लायक यही था मार्केट में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक मूवमेंट आया सुबह, ये मेरे सेटअप में नहीं आया। इस मूवमेंट में मेरा सेटअप नहीं बना तो मैंने एंट्री नहीं ली, क्योंकि हमेशा हर मूव अपने सेटअप में नहीं आएगा। हर मूव हर सेटअप में नहीं आता, क्योंकि कभी कोई सा सेटअप रिवर्सल के हिसाब से काम करता है तो उसमें रिवर्सल वाला मूवमेंट आएगा। कोई सा पोजिशनल रहता है, यानी कि मतलब डायरेक्शनल रहता है, डायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन में मूव करता है तब आता है सेटअप में। तो मतलब टोटली कहने का मतलब ये है कि आज इसमें मतलब इस मूव में सेटअप नहीं बना तो मैंने एंट्री नहीं ली। ये इतना मूव नहीं तो यहाँ पर न्यू ट्रेडर जो होते हैं तो इतना मार्केट को गिरता हुआ देख रेड कैंडल में एंटर कर जाते हैं। एक बार प्रॉफिट हो जाएगा बट हमेशा नहीं होगा। इस वजह से बार बार लॉस लेने से अच्छा है कि हम हमारे सेटअप को ट्रेड करें। सेटअप बन रहा है तो ट्रेड लो, नहीं बन रहा है तो वेट करो। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट में हमेशा 4 चीज़ें फॉलो करना चाहिए। छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट चलेगा, छोटा लॉस चलेगा, बड़ा प्रॉफिट चलेगा, बड़ा लॉस नहीं चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। आज बाकी मार्केट टोटल साइडवेज टाइप ही था। सुबह ही एक मूवमेंट हुआ, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज था दिन भर से। प्रीमियम में भी ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। वो हो सकता है कि क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी ना, उस वजह से। होता क्या है कि जो सेंसेक्स में जो हेवी वेटेज स्टॉक्स हैं वही निफ्टी 50 में भी लगभग वही हेवी वेटेज वाले स्टॉक्स हैं। और सेंसेक्स मूव करेगा तो निफ्टी भी मूव करेगा, सेंसेक्स मूव नहीं करेगा तो निफ्टी भी मूव नहीं करेगा। दोनों एक दूसरे से डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि दोनों में हेवी वेटेज स्टॉक सेम ही होते हैं। इस वजह से आज क्योंकि एक्सपायरी थी सेंसेक्स की, इस वजह से भी हो सकता है कि उतना मूवमेंट ना आया। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी अभी देख लेते हैं पोजीशन। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पहला ट्रेड मैंने लिया, उसमें 1200 के समथिंग लॉस हुआ। और जब सेकंड ट्रेड लिया था तो इसमें एक बार तो 1100-1200 के समथिंग प्रॉफिट भी गया, बट थीटा डिके की वजह से और आज प्रीमियम पे मूव नहीं हो रहा था तो उस वजह से प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा था। तो मैंने जब 1:1 पे कट किया तो 800 के लगभग
800 के प्रॉफिट के लगभग मैंने इस ट्रेड को कट कर दिया। इसमें आज टोटल लॉस हुआ है 378 रुपीज़, और 400 रुपये के सम अराउंड मान लो। तो ये एक छोटा लॉस है। बाकी मैंने फिर से बता रहा हूँ आपको कि हमेशा 4 चीज़ें फॉलो करो। छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट, बड़ा लॉस नहीं लेना है। बस एक ही चीज़ को अनफॉलो करना है, वो है बड़ा लॉस। बाकी आप अपना जो भी डे का लिमिट रहता है ना लॉस का, वो बना सकते हैं, उसके हिसाब से भी मैनेज हो जाएगा। वो रिस्क मैनेजमेंट में आता है। को रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करना चाहिए। टारगेट ले रहे हो तो हमेशा पूरा टारगेट लो, क्योंकि नए न्यू ट्रेडर क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस के लिए तो वेट करेंगे, स्टॉप लॉस तो पूरा लेके निकलते हैं, बट टारगेट के टाइम पे हमेशा अर्ली एग्जिट कर लेते हैं। तो डायरेक्शन कभी भी मिस मत करो, क्योंकि अगर मार्केट में सरवाइव करना है, सरवाइव तभी कर सकते हो जब आप प्रॉफिट भी टारगेट के हिसाब से लोगे पूरा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए यही था। बाकी मिलते हैं कल। लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।